हे एवरीवन, वेलकम टू जेंसी दीदी की इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हो। हाउ डू यू डू गाइज? और आपके समर वेकेशंस कैसे चल रहे हैं? ये बताओ, आप लोगों की समर वेकेशन का होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं? मुझे लगा कि मैं एक बार याद दिला देती हूँ। अक्सर समर वेकेशन पे ना हम लोग भूल जाते हैं समर वेकेशन का होमवर्क करना। ठीक है, तो आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो इसी के साथ हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। और मेरा एक क्वेश्चन भी था। मेरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तेनालीरामा की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से विजय नगर के कोर्ट में, किंग के कोर्ट में उनका बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने कौन सी क्वालिटी के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में भी आएगा, मैं तब बताऊंगी। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आगे तक बने रहिएगा, ठीक है ना? वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए पूरी की पूरी वीडियो देखो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? उसके बाद आता है, सबसे पहले आती है हमारी समरी। इसमें एक एक लाइन की एक एक समरी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। टाइटल विद दैट वोन हार्ट एंड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। इसके बाद विद दैट वोन हार्ट में तेनालीरामा यूजेस विट टू सॉल्व किंग्स प्रॉब्लम शोइंग विजडम एंड पेशेंस। तेनालीरामा जो है विट अपने नॉलेज से किंग की जो प्रॉब्लम है वो अपने विजडम और पेशेंस से सॉल्व करते हैं। और दी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल में मिसेस जॉनस का एक स्टोन गार्डन होता है जो कि हाईलाइट करता है ब्यूटी को छोटी छोटी चीज़ों में भी, जो अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करता है। मतलब हमें काफ़ी ध्यान से देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी गौर से गौर से दिखाता है और हम उसको ओवरलुक्ड करते हैं और उस थिंग को ह्यूमर के साथ हम देखते हैं। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल एक ह्यूमरस पोएम था, याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद आता है टाइटल विद दैट वोन हार्ट। उसके बाद कॉमन थीम विट एंड विजडम हेल्प अस टू फेस प्रॉब्लम एंड अप्रिशिएट लाइफ डिटेल। इसका जो कॉमन थीम था, विट एंड विजडम हेल्प अस, विट और विजडम हमारी हेल्प करता है प्रॉब्लम्स फेस करने में और अप्रिशिएट करता है लाइफ के छोटी छोटी डिटेल्स में, है ना? तो तेनालीरामा की स्टोरी में क्या हुआ था? एनी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब बताना, तेनालीरामा की स्टोरी क्या थी, ठीक है? सो तेनालीरामा की जो स्टोरी थी वो काफ़ी सिंपल थी, अब मैं बता रही हूँ, बट मुझे कमेंट सेक्शन में ये वाला चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो विद दैट वन में क्या होता? तो एक छोटा सा देखते हैं। तो उसमें जो हुआ, तो विजयनगर के एक महाराज थे, उन्होंने कोई पोयम लिखी थी। तो उनकी जो भी पोयम थी वो अपने वाइफ तिरुमाला को सुनाते, क्योंकि बाकी के मिनिस्टर्स वगैरह कोई उनके पोयम को सुनना नहीं चाहता, सब कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। और इसीलिए वो अपनी वाइफ तिरुमाला को अपनी पोयम जो है वो बताते हैं, सुनाते हैं। मतलब अपनी वाइफ तिरुमाला को अपना जो पोयम है वो सुनाते हैं। और तिरुमाला पूरे दिन से काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, टायर्ड थी, तो उनको काफ़ी बार यौन आता है, मतलब उबासी आती है बार बार। तो किंग को लगता है कि ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है और उसके बाद वो महारानी तिरुमाला से कई दिनों तक बात नहीं करते। और इसके बाद जो देवी तिरुमाला होती हैं वो पंडित रामाकृष्ण से बोलती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और पंडित रामाकृष्ण इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। और कैसे सॉल्व करते ये जानना है तो आपको आगे तक बना ही रहना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आता है दी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, मिसेस जोनस स्टोन गार्डन। तो मिसेस जोनस इस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का एक सिंपल सा थिंग था। उसमें एक पोएट रहता है, उसके नेबर में मिसेस जोनस रहती हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर स्टोन वाला गार्डन रहता है।
हाँ, फ्लावर्स वाला गार्डन नहीं, स्टोन वाला गार्डन। और जब वो जो स्टोन वाला जो गार्डन होता है ना, उसमें सॉरी फॉर अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस, ओके। तो जो स्टोन वाला गार्डन रहता है वो पूरा पोएट को दिखाने के लिए बुलाती है, और पोएट जो है उस स्टोन गार्डन को देखने जाता है, और मिसेस जॉनस एक स्पेसिफिक, एक छोटे से टाइनी से फ्लावर के बारे में बात करती हैं, और उसी फ्लावर के बारे में बात करती है, और उसी पर पोएम जो पोएट होता है, जो स्पीकर होता है, उसी पर स्टेप अप हो जाता है, उसी को कुचल देता है। और फिर भी मिसेस जॉनस गुस्सा नहीं करती, वो काफी ह्यूमरस और काइंडली बताती है। ठीक है, यही हुआ था दी कॉर्पोरेट एग्जाम्पल में। लेकिन आप सभी में से कोई भी न्यू व्यूअर्स है तो उसको एक पोएम की जो है वो मिल जाए, इसीलिए। अब हम एमसीक्यूज पे पढ़ते हैं। अगर आप एमसीक्यू भी पढ़ लोगे, आपके एग्जाम के एक दिन पहले ही एमसीक्यू काम आएगा। ठीक है, ओके, रिज्यूम। अभी नहीं कमेंट करना है, ठीक है, अभी नहीं, वेट। और करिए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेंगे। और मेरे पास ये स्टॉप वॉच है, थोड़ा ऐसा, आई होप आपको दिखाई दे रहा। आई नो थोड़ा सा उल्टा है, मतलब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या है कि अभी मेरे सिस्टम में वो ऑप्शन नहीं है कि मैं टाइमर लगा पाऊँ, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगी जब 1 सेकेंड होगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हो गया 1 सेकेंड। आई होप आप सबने अब कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय। और हाँ, मैंने इसमें वैसे तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर है कृष्णदेव राय। आप देख पा रहे हो, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। और अगर आप सबका अगर ये क्वेश्चन सही आया है तो अपने आप को दे दो 1 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल 10 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट की तरह है। आप लास्ट में एंड में अपने स्कोर जरूर कमेंट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वीन तिरुमाला yawned during the poem। ठीक है, यहाँ पर मम्मी वीडियो, ओके। तो यहाँ पर जो है क्वीन तिरुमाला होगा, क्वीन तिरुमाला, यहाँ पर क्वीन तिरुमाला होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइप करते हुए थोड़ा गलती हो, दीदी से भी गलती होती है, मैनेज कर लेना चाहिए। ठीक है, और क्वीन तिरुमाला यॉन ड्यूरिंग द पोएम। ठीक है, क्वीन तिरुमाला ने यॉन किया था। मैंने इसका आंसर अभी अभी बताया था आपको। ठीक है, मैंने इसका आंसर आपको अभी अभी बताया था। तो योर टाइम स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया 1 सेकेंड। एंड शी वॉज टायर्ड, तो इसका आंसर है शी वॉज टायर्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सही हुआ। अपने आपको 1 और मार्क्स दे दो। चलो, नोटबुक निकाल के बैठे हो ना सब कोई? हाँ, 1 मार्क्स देते जाना है। और एंड में जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा मैं उसको वीडियो में शाउट आउट दूंगी। ठीक है, इसके बाद आता है दी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। देखो, मैंने इसे मिक्स फॉर्म में इसीलिए बनाया है क्योंकि जो है तुम्हें एग्जाम में मिक्स फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, इसीलिए अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द पोएम। ठीक है, अब आता है तुम्हारे पास 1 सेकेंड का टाइम और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये हो गए 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड हो गए। तो ये है बी, मिसेस जॉनस।
ठीक है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस जॉनस, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का पूरा गार्डन होता है, पोएम के फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है ना। हाँ, और ये जिसका जिसका सही हुआ, वेल डन गाइस, यू हैव स्टडीड हार्ड। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डिड मिसेस जॉनस हैव? मिसेस जॉनस के पास किस तरह का गार्डन था? ठीक है, अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हो गया 1 सेकेंड। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब 1 सेकेंड्स पे आंसर दे रहे हो, है ना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और हाथ भी दूंगी, सारंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा, व्हाट डिड तेनाली रामा कंपेयर द किंग वर्ग्यू इन द पोएम? मतलब जो तेनाली रामा है वो किस किस तरह से किंग को समझाते हैं कि वो गलत है, उनकी जो तिरुमाला जी के बारे में जो उनकी जो सोच होती है वो गलत है, ठीक है। 1 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स ना। और हो गया 1 सेकेंड। ये है स्कैटर्ड सीड। व्हाट इज द मॉरल स्टोरी? व्हाट इज द मॉरल स्टोरी? व्हाट इज मॉरल स्टोरी? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मतलब इस स्टोरी का मॉरल क्या है, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था, है ना, अब सबको बताना ही पड़ेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया। ओके, तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? विजडम एंड विट सॉल्व द प्रॉब्लम। विजडम मतलब क्या? बुद्धि। एंड विट मतलब knowledge. Solve the problem. Okay. So next question is, अगर किसी में टिक मिस हो जाए तो चिंता मत करना, मैं एडिटिंग के दौरान उसे डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज मिसेस जॉनस प्लांट बिटवीन द स्टोन? स्टोन के बीच में मिसेस जॉनस कौन सा प्लांट लगाती थी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, वो लगाती थी बी, टाइनी फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स, जिसमें से एक फ्लावर पोएट ने क्रश कर दिया था, कुचल दिया था। आई होप अभी तक आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर मेरे वीडियोस देखकर मजा आता है तो प्लीज 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 कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब दीदी को भी मोटिवेट करता है कि दीदी भी और वीडियोस बनाएगी, है ना। इसके बाद होता है, व्हाट वाज द स्पीकर डूइंग व्हाइल मिसेस जॉनस डिस्क्राइब द फ्लावर? मतलब पोएट क्या कर रहा था जब मिसेस जॉनस जो थी वो डिस्क्राइब कर रही थी फ्लावर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। और अभी तक किस किस का कितने स्कोर बन रहे हैं? यहाँ तक किसी का सही हो गया, मस्त है भाई, मस्त। तुम्हें थोड़ी सी और रिवीजन। और अब इसका आंसर दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्या है? स्टैंडिंग ऑन इट। क्या हुआ? स्पीकर क्या हो गया?
अभी मैंने बताया था, इसका आंसर सही है। और जो पोएट था वो उसने क्रश कर दिया था, फ्लावर को क्रश कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? ओके, पोएम की थीम क्या थी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नन। ब्यूटी लाइज इन स्मॉल थिंग्स। ये हमारे पूरे पोएम का थीम था, जिसमें जो मिसेस जॉनस होती है वो हमें सिखाती हैं कि ब्यूटी जो है छोटी छोटी चीजों में होती है। ओके, और अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और इस वीडियो जब मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको ये क्वेश्चन पूछा था, और अब आपकी बारी है, आंसर दे देना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 सेकेंड। डन। पंडित रामाकृष्णा के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो फेमस थे? वेट। वो विट था, उनके पास नॉलेज थी, है ना? ओके,